मूवी का स्टार्ट शेंग नामी लड़की से होता है जो एक कप के अंदर पानी डालकर उसे एक नदी में फेंकती है, जिससे काफी सारी मॉन्स्टर मछलियां पैदा होती हैं। इसी नदी में जैनजू का घर होता है। वहाँ वो एक आदमी को खाना खिला रही थी। ये आदमी जू से मोहब्बत करता है। ये इस आदमी से कहती है कि मुझे तुम्हारा दिल और दिमाग चाहिए, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो। ये इसकी मोहब्बत में पागल होता है और उसे हाँ कर देता है। उसी टाइम इसकी कंडीशन खराब होने लगती है और देखते ही देखते इसकी आंख और नाक से ब्लड निकलने लगता है। इतनी देर में वो मर जाता है। नेक्स्ट एक जिंग नाम की लड़की को दिखाया जाता है। ये एक वॉरियर है। वो नदी में मॉन्स्टर को मारने आई थी जो इस नदी में पाए जाते थे। आगे जोई नाम का लड़का शेंगी के साथ दोनों एक बोट पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। थोड़ा आगे जाने पर जोई वोमिट करता है। तभी वो नदी में एक चमकती हुई फिश को देखता है और सामने से किसी को आता देखकर डर जाता है और डरने की वजह से वो नदी में गिर जाता है। लेकिन शेंगी जोई को डूबने से बचा लेती है। ये इसे अपने घर ले आती है। जब ये होश में आता है तो देखता है तो वो शेंगी के घर पर होता है। जब वो नीचे आकर देखता है तो शेंगी डांस कर रही होती है। वो इसका थैंक्स करता है कि तुमने मेरी जान बचाई। ये दोनों खाना खाते हैं और शेंगी गिरने का ड्रामा करती है, लेकिन ये इसे पकड़ लेता है। शेंगी अपनी ब्यूटी से इसे एंटरटेन करने लगती है। ये इसे छोड़ देता है। इस पर शेंगी उसे कहती है, लगता है कि मैं आपको पसंद नहीं आई। ये दोबारा खाना खाते हैं। खाना इसके हाथ से जोई के कपड़ों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से इसके सूट पर खाने का दाग लग जाता है। शेंगी इसे साफ करने के लिए अपना रुमाल देती है और रुमाल को अपने पास ही रखने का कहती है। इसके बाद दोनों बाहर आकर आसमान की तरफ देखते हैं। शेंगी जोई से कहती है कि आपको इस रोशनी वाली जगह पर जाना है और अब ये बोट जाने वाली है और ये इसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। जोई उसे कहता है कि मैं ये रुमाल तुम्हें बाद में दे दूंगा, लेकिन इस पर ये उसे कहती है इस रुमाल को तुम मेरी याद समझकर रख लो। दूसरी तरफ योन नामी लड़की सूप बेच रही होती है, लेकिन लोग इसका सूप नहीं लेते क्योंकि इसके सूप की प्राइस ज्यादा होती है। वहीं जोई भी होता है। ये जोई को पकड़कर होटल के अंदर चेयर पर बैठाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर एक बुरी पार आ गई है और अगर इसे तुम्हारे अंदर से खत्म ना किया तुम मर सकते हो। ये अपने लोगों से खाना लाने को कहती है और इस खाने को हवा में उड़ाती है। फिर इस खाने का सूप बनाती है और जोई से कहती है कि इसे अब खाओ और इसके पास आकर कहती है जब तक तुम इसे खत्म नहीं कर लोगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जोई जैसे ही इस खाने को खाने लगता है इसे अच्छी फीलिंग नहीं आती। इस पर वो इसे कहती है कि सब तुम्हारे अंदर बुरी पार की वजह से है। जोई इसे बताता है कि मैं नदी में गिर गया था, मुझे एक शेंगी नामी लड़की ने बचाया है। योन ये सुनकर हैरान होती है। जोई इसे ये भी बताता है कि उसने भी मुझे सूप पिलाया था। जोई सूप पीने लगता है। वहीं ऊपर से योन की ग्रैंड मदर आती है। जोई इस बात का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं एक डीमन इससे कहता है कि तुमने जोई को जाने क्यों दिया, इसका दिल और दिमाग मेरी उम्र बढ़ा सकता था। इस पर ये उसे कहती है कि वो एक अच्छा आदमी है। डीमन कहता है जितनी जल्दी मैं अपनी पुरानी यादों पर कंट्रोल करूंगा तुम इतनी ही जल्दी नदी पर जा पाओगी। इधर जोई अपने अंकल के पास आता है और वो इसे भी बताता है कि मैं नदी में गिर गया था। नेक्स्ट डे जोई शेंगी के रुमाल को धोने लगता है। वहीं इसका अंकल इसे बताता है कि तुम्हारी फियोंसी यू तुम्हारा 8 साल से वेट कर रही है। अंकल इसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, जबकि जोई कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। नेक्स्ट ये दोनों यू के घर जाते हैं। अंकल इसे बताता है कि हम तुम्हारी शादी की बात करने आए हैं। यू जोई को देखकर हैरान होती है। अंकल इसे एंगेजमेंट का नेकलेस मांगता है। अंकल जोई से इसकी एंगेजमेंट का नेकलेस मांगता है जो एंगेजमेंट वाले दिन इन दोनों को दिया गया था। जोई इस पर कहता है कि वो कहीं मेरे से गिर गया है। तभी वहाँ पर यू की ग्रैंड मदर आती है। अंकल उससे कहता है कि मैं यहाँ इन दोनों की शादी की बात करने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ जोई मार्केट में किसी मुजरिम के स्केच लगे देखता है। इसे याद आता है कि ये दोनों वहीं बोट पर मौजूद थे। रात में जोई बोट पर बैठकर शेंगी की तरफ जा रहा होता है। ये इसके घर आ जाता है और देखता है कि वहाँ एक टेबल उल्टा होता है। ये ऊपर जाकर देखता है शेंगी एक आदमी के साथ होती है। आदमी जोई को जानने को कहता है। शेंगी कुछ उठाकर इस आदमी को मारती है। जोई शेंगी को बताता है कि इस बोट पर बहुत सारे मुजरिम रहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। ये जाने लगते हैं। वो आदमी जोई को मारने लगता है। शेंगी अपनी मैजिक से इस आदमी को दूर फेंकती है। जोई एक आदमी पर अटैक करता है और वहीं ये शेंगी के ऊपर गिर जाता है। दोनों खड़े होते हैं। तभी पीछे से एक आदमी चेयर उठाकर इन्हें मारने लगता है कि शेंगी अपनी मैजिक से इस आदमी को दूर फेंक देती है और अब ये जोई के ऊपर गिरती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। शेंगी की ग्रैंड मदर बताती है कि आज से काफी साल पहले तुम्हारे ग्रैंडफादर जोई के अंकल ने मिलकर इस डीमन को हराया था और आज तुम्हें भी इनसे हाथ मिलाने की जरूरत है। जोई शेंगी को इसका रुमाल वापस करता है, लेकिन वो इसके साथ जाने को कहती है। फिर इसे इसका लॉकेट देती है, लेकिन जोई इस नेकलेस को शेंगी के पास ही रहने देता है। जोई अपने अंकल को आकर बताता है कि मुझे यू से शादी नहीं करनी,
मैं किसी और से प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ जोई यू के पास आके कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन यू के लोग ऊपर से इस पर फूल फेंकते हैं। वो समझ रहे थे कि जोई यू को प्रपोज करने आया है, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो इससे रिश्ता खत्म करने आया था। यू को ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो इसे कहती है तुम एक इवल से प्यार कर रहे हो। जोई कहता है कि वो इवल नहीं है, जबकि ऐसा ही होता है। यू ठीक कह रही होती है, जबकि जोई पर चैंगी के प्यार की पट्टी बंधी होती है। ये जोई से कहती है कि वो अपने लोगों को मारती है और उनका दिल निकाल लेती है। ये बात सुनकर जोई थोड़ा हैरान होता है। दूसरी तरफ चैंगी एक नदी के किनारे पर जख्मी पड़ी होती है। जोई इसे उठाकर घर लाता है। फिर इसका अंकल इसे चेक करता है और बताता है ये पहले से काफी बेहतर है। नेक्स्ट यू जोई को कहती है कि वो लड़की एक फिश है, पर जोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। इधर चैंगी जोई के अंकल पर अटैक करती है और इससे इसका दिल मांगती है। अंकल चैंगी को एक तीर मारता है, लेकिन ये अंकल को ऊपर से नीचे गिरा देती है। वहीं यू और जोई आते हैं। जब ये अपने अंकल को नीचे गिरा हुआ देखता है तो इस पर चैंगी उसे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर जोई को इस पर शक होता है और वो समझ जाता है यू सही कह रही थी। यू जोई को कहती है कि तुम चैंगी को खुद मार दो अपने अंकल का बदला लेने के लिए। लेकिन जोई चैंगी को नहीं मार पाता क्योंकि वो इससे प्यार करता है। लेकिन वो इसे जाने को कहता है कि यहाँ से चली जाओ। और इधर अंकल मरते मरते इन दोनों को आपस में एक साथ रहने को कहता है। वो जोई से कहता है कि यू तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम इससे शादी कर लेना। क्योंकि अब जोई को भी पता चल गया था कि चैंगी एक फिश है जो लोगों का दिल खाती है। और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।